अरे ये लड़का तो लगता है कि नदी में कूदने वाला है। साहब साहब ऐसा मत करो साहब। काली चिल्लाती हुई उस लड़के की ओर भागी, लेकिन वो नदी में कूद गया। काली भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गई और उसकी जान बचाकर उसे किनारे पर ले आई। वो लड़का, जिसका नाम आदित्य था, अपनी जान बचाए जाने पर खुश नहीं था। वो तो उल्टा काली पर गुस्सा होने लगा। अरे क्यों बचाई तुमने मेरी जान? मुझे मर जाने देती। साहब, ये जीवन एक बार ही मिलता है, इसे ऐसे नहीं खोते। तुम्हें पता है, पता भी है तुम्हें मैं क्यों मरना चाहता हूँ? नहीं साहब, मुझे कैसे पता होगा? बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ है मुझे, करोड़ों का। सब बर्बाद हो गया मेरा। तो क्या आपके मर जाने से बिजनेस फायदे में आ जाएगा? अरे साहब, आपके जाने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? कितनी मेहनत से एक माँ और एक पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पता है? आदित्य काली की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साहब, जीवन है तो उतार चढ़ाव आएंगे ही। कभी गिरना तो कभी संभलना तो लगा ही रहेगा। अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत खो देंगे तो फिर जीवन का मजा कैसे ले पाएंगे? जानते हैं, आज से कई साल पहले मैं अपनी माँ को कांटों पर पड़ी मिली थी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, लेकिन मेरी माँ, जिसने मुझे पाला, वो मुझे बचा कर ले आई। वो चाहती तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती, क्या पता मैं उस हाल में मर भी जाती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचाया और हर दिन मुझे वो यही शिक्षा देती है, जीवन लड़ने का नाम है, हारने का नहीं। देखो, मैं तुम्हारी तरह सब्जी बेचने वाला नहीं हूँ। करोड़ों का कारोबार था मेरा, वो रातों रात खड़ा नहीं हो सकता। सालों लग जाएंगे मुझे, और फिर भी क्या होगा पता नहीं। मतलब अभी खेलना शुरू किया नहीं कि हार मान गए? अरे पहले खेलिए तो फिर देखिए क्या होता है। काली की बातों ने आदित्य पर जादू सा असर किया। वो अपने घर लौट आया। उसने बारीकी से अपने बिजनेस के घाटे का जायजा लिया। उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि कहाँ कमी रह रही थी, और यकीन मानिए 6 महीने में ही उसने अपना कारोबार फिर से खड़ा किया। यही नहीं, उसने काली नाम से कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया और उस ब्रांड ने तो तहलका मचा दिया। आदित्य सर, जिसे देखो इसी ब्रांड की बात कर रहा है। देश के हर राज्य में हमारे इस ब्रांड का लोग आउटलेट खोलना चाह रहे हैं। ये तो कमाल हो गया सर, काली तो छा गई। अपने मैनेजर की बातों को सुनकर आदित्य मुस्कुरा रहा था और काली की कही गई हर एक बात को याद कर रहा था। मतलब अभी खेलना शुरू किया नहीं कि हार मान गए? अरे पहले खेलिए तो फिर देखिए क्या होता है। आदित्य आज जो कुछ भी था काली की बदौलत था। आज वो जिंदा भी था तो उसी की बदौलत। उसने काली की तलाश शुरू की और उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके घर जा पहुंचा। उस समय काली अपनी माँ से बातें कर रही थी और हर दिन की तरह उसकी माँ काली की शादी की बातें ही उससे कर रही थी। आदित्य ने सब कुछ सुन लिया। काली? अरे साहब, आप मेरे घर? आपको मेरे घर का पता किसने दिया? कोई काम दिल से करो तो कुछ भी असंभव नहीं काली। साहब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है अब? बहुत अच्छा काली, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा तो मेरा बिजनेस कभी नहीं था, और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। मेरी बदौलत? क्या साहब, मैंने क्या किया है? तुमने जादू किया है, जादू। मेरी जान बचाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान पहले ही कर दिया है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान और करोगी? बोलो ना साहब, क्या करना है? काली सब करेगी। काली, तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य की बातों को सुनकर काली शर्मा गई। वहीं उसकी माँ मीना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि काली की शादी के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर उसके पास आएगा। बहरहाल कुछ दिनों के बाद आदित्य और काली की शादी का दिन आ गया। काली की माँ मीना अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था।